तवज्जो है ना सारे लोगों की। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती हैं, आका क्या कोई दौर ऐसा आया जिसे आज तक आप न भूले? मेरे नबी की आंखें भर आई, कहने लगे आयशा आज तक मैं ताइफ का सफर नहीं भूला। आज उम्रा करने लोग जाते हैं, ताइफ की ठंडी हवा का मजा लेते हैं। आज उम्रा करने लोग जाते हैं, ताइफ में जाकर के होटलों में जाकर के आराम करते हैं। ये हुजूर के कदमों से बरकत की जमीन बन गई। उसी ताइफ का तज़किरा मेरा नबी करता है, आयशा आज तक ताइफ की तकलीफें मैं नहीं भूला। हुजूर इतनी तकलीफें आई। हाँ सुनो, वो दीन को 10 रुपए देकर के एहसान जताने वालों, मदरसे में 3 बोरी सीमेंट की देकर के पूरा ठेका उठाने वालों, एक वक्त का मौलवी को खाना खिला करके उसको तानों के जरिए मार देने वालों, क्या दिया है हमने? क्या दिया है हमने? 100 रुपए, 500 रुपए, 10,000, 20,000, 50,000। कायनात में एक जात ऐसी भी है कि जिसने इस्लाम के ऊपर एहसान किया है, और उस जात को हजरत खदीजतुल कुबरा कहा जाता है। आज 500 रुपए देके ना तर भाई, 500 रुपए देके कहता मौलाना 500 रुपए मेरे भी लगे इसमें, तो निकाल ले भाई अपनी ईंट। और जब निकालेगा तो सबसे नीचे की निकालेगा कि मेरी तो यही वाली थी। यानी उठाने वाले कम, गिराने वाले ज्यादा होते हैं। दिलों में जज्बा पैदा करें। कौन खदीजा? जिसको मलिका अरब कहा जाता था। मलिका अरब जिसने 25 साल हुजूर के साथ इस खूबसूरती से काट दिए कि मेरे नबी को दूसरे निकाह की जरूरत ही नहीं पेशी। जबकि जब मेरे आका ने इनसे निकाह किया था तो उस वक्त हज़रत खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल थी। कितनी थी? ये बात याद रखा करो, कितनी? जोर से कितनी? 40 साल। और मेरे नबी की उम्र कितनी? डरो मत, एक ने 75 बताई है, बाकी सब 25 कह रहे थे। 25 वाले सही है। कितनी साल थी? सारे बोले कितनी? 25 साल मेरे नबी की उम्र शरीफ की जाहिरी। वरना अगर बातिनी की बात करें तो है उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा, है ना। अगर असली उम्र की बात करें तो कुंतु नबिय्यम व आदम बैनल माई वत्तीन। अगर हुजूर की पूरी उम्र की बात करें, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। अब कापियां उठा के रजिस्टर लेके बैठ जाओ, रोशनाई खत्म होगी, मुस्तफा की उम्र का अंदाजा नहीं लगा पाओगे। जब जिब्रील नहीं बता सके उम्र कितनी है, यही बोले सिदरा वाले ये समने जहां के थाले, सभी मैंने जान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। सलामत रहे। काश मेरी कुर्सी इधर होती तो और ज्यादा अच्छा लगता। ये ज्यादा जोर से बोल रहे, इधर वाले ज्यादा काबिल लोग बैठे हुए। ज्यादा काबिल लोगों से जरा आज ऐसा करें, जलसा रोक के दुआए कुनूत सुन लें। आधे नहीं बचेंगे, सारे घर चले जाएंगे। तवज्जो है ना सारे लोगों की? बोलो भाई। आप बीच में बैठे हो, दिल हो आप, समझ रहे हो? आप राइट हैं, आप साथ दे रहे हैं, आप भी दें, बात समझे तो बोले, वरना मसला कोई नहीं है। यहाँ अपना झंडा नहीं गाड़ना है, अपनी बाबा के लिए नहीं आए। हम ये चाहते हैं इस्लाम का झंडा गड़ा रहना चाहिए। आला हज़रत ने क्या कहा था? बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तवज्जो है सारे लोगों की? ये खदीजतुल कुबरा मलिका अरब, आपसे ज्यादा अमीर कोई औरत नहीं थी। हुजूर के निकाह में आई। हुजूर के निकाह में मक्के वालों ने ताना दे दिया कि देखो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला वो हैं जो शोहर बीवी की कमाई पे पलते। सुने, आपने सारे मक्के के सरदारों की दावत की। खदीजतुल कुबरा ने खिलाया पिलाया, कहा बैठ जाना, थोड़ी बात सुन जाना। बैठ के लोग बातें सुनने लगे। सुनो, जो 500 रुपए दे के एहसान जताते हो दीन पे। सारे लोग बैठ गए। आपने गुलामों को हुक्म दिया मेरा सारा सोना इकट्ठा किया जाए। जब सोना इकट्ठा किया गया तो इतना ऊंचा ढेर लगा था, जो इधर खड़े थे इधर वालों को नजर नहीं आ रहे थे। कहा खदीजा दिखाना क्या चाहती हो? कहा दिखाना नहीं, बताना चाहती हूँ। तुमने गलत सोचा है कि मैं अपने शोहर को पाल रही हूँ, मेरा शोहर मुझे पाल रहा है।
और कहा सुनो मक्के वालों, मेरे महबूब को ये ताना ना देना, आज मैं सबको गवाह बना के ये सारा सोना महबूब की ठोकरों में डाल रही हूं। आज से सारे सोने का मालिक मैं अपने सरताज को बना रही हूं। सबके माथे पे पसीना था। औरतें शोहरों का कत्ल कर देती हैं दौलत के लिए, खानदान तबाह कर दिए जाते हैं दौलत के लिए, मगर खदीजा तेरे रिश्ते को सलाम, तेरे इशार को सलाम, तेरी कुर्बानी को सलाम, तेरी मोहब्बतों को सलाम। सारा सोना कहा कि ये मैं शोहर के हवाले कर रही हूं। और मेरे नबी ने उसी महफिल में बैठे बैठे अगला ऐलान किया, मक्के वालों ये सारा सोना मैं गरीबों के नाम कर रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये खदीजतुल कुबरा है। चलूं आगे थोड़ा सा, थके तो नहीं अभी? नहीं थके तो जरा बोल दे या रसूल अल्लाह। सलामत रहे, बस सुन ही रखे हैं लेकिन थके नहीं है। सुभान अल्लाह। ठीक है ना? अगर आप बोलेंगे तो मेरे पास 15 मिनट मेरे वाले बचे, 1 घंटे वाले, और आप बोलेंगे तो मैं और 15 मिनट बढ़ा के आधा घंटा कर दूंगा। समझ पा रहे ना मेरी बात? ये खदीजतुल कुबरा है। समझें जरा दीन को। जाओ जाके बेटियों को भी दीन बताओ, बेटियों को भी दीन बताओ। सोना कुछ नहीं है, चांदी कुछ नहीं है, सिर्फ मौत का झटका लगने की देर है। सबसे पहले कान के कुंडल उतारे जाएंगे, हाथ के कंगन उतार लिए जाएंगे। ये जो 11,000 का जोड़ा पहन रखा है ना बेटी, ये भी काट के फेंक दिया जाएगा। कब्र में सिर्फ लट्ठे में लिपट के जाना है। जाओ जाके बताओ। 70,000 के जोड़े से कब्रें ठंडी नहीं होती। 5 लाख का जेवर पहनने से कब्र में ठंडी हवाएं नहीं चलती। ठंडी हवाएं उनकी कब्रों में चलती हैं जो शौहर की जिंदगी में राहत की ठंडी हवाएं चलाया करती हैं। जाओ जाकर के बताओ बेटियों को कि बेटी को जिंदगी कैसी गुजारनी चाहिए। 25 साल गुजारी हजरत खदीजतुल कुबरा ने। 25 साल। एक दिन हुजूर आ गया हैं, मजाल है। चांदी की अंगूठी अगर शौहर कह देना इलाज कराना, ये दे दे जरा बेच लो, तो कहती हूँ मेरे अब्बा की निशानी है, तुम मर या जी, चांदी की नहीं दूंगी। ये कंडीशन तेरी मेरी बेटी की है और यही वजह तलाकों की है। जिंदगी कैसे गुजरती है सुनो। एक दिन हुजूर आए, 5 ऊंट उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के दरवाजे पे खड़े थे। ऊंट उस दौर के आज के ट्रक समझे, समझ रहे हैं ना? कहे कितने 10 चक्का है, 22 चक्का है, 26 चक्का है, ऐसे गिनाते हैं ना लोग बैठ करके। आज की ये चक्के 10 चक्के 15 चक्के, उस वक्त का ऊंट बराबर की वैल्यू है। आज 5 ऊंट बंदे दरवाजे पे। कितने? हुजूर की गर्दन झुकी है, उदासी है चेहरे पे। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा पूछ बैठी, महबूब आज चेहरा उतरा हुआ क्यों है? हुजूर फरमाते हैं खदीजा दरवाजे पे ऊंट किसके? का हुजूर मेरे। का मेरी खदीजा को दौलत की क्या जरूरत पड़ गई? इतना कहा ही था ना। सैयदा खदीजतुल कुबरा की आंख में आंसू आ गए। गुलाम को हुक्म दिया, जा 5 ऊंट खोल दे। सैयदा करना क्या है? कहा किसी को देने नहीं है, कमर पे रस्सी डाल के छोड़ दे, जहां चाहे चले जाएं। कहा क्यों? कहा जो चीज मेरे महबूब की नजर से गिर जाए खदीजा उसे चौखट पे रखना नहीं चाहती है। मेरी खदीजा को दौलत की क्या जरूरत पड़ गई? इतना जुमला मेरे नबी ने कहा। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा छोड़ दो। छोड़ दिए गए, महबूब बैठे हुए हैं। खदीजतुल कुबरा ने दामन थामा है और हुजूर के सामने दामन यूं पकड़ के बैठी है। आका कहते हैं खदीजा अब कैसे बैठी हो? खदीजतुल कुबरा अब रो रही है। पहले आका का चेहरा उतरा है, अब खदीजा रो रही है। मेरे नबी ने कहा था खदीजा अब तेरी आंख में आंसू क्यों है? कहा महबूब मैं तेरी रजा चाहती हूँ। तूने ऊंट को कहा, मैंने छोड़ दिया। बता ये जो तन के कपड़े हैं ये रखने गए या ये भी उतार के किसी को देने गए? इतना जुमला कहा था, इतने में जिब्रील आ जाते हैं। कहा महबूब खदीजा से कह दो रब ने इसकी अदा को कबूल फरमा लिया है। खदीजा को रब ने सलाम भेज दिया। जब बीवियां ऐसी होती है तो फिर रब के सलाम आया करते, रब के सलाम आया करते। आज कितने घरों में आग नहीं लगती। मेरी भतीजी की शादी थी, मैंने तुमसे हार को कहा था, आया नहीं? ये ताने मेरी बहन मेरी बेटी, कब्र मुश्किल जगह है, मुश्किल जगह। मैं कहता हूं बैठे बैठे महसूस करो, एक गड्ढा है, कोई बल्ब नहीं है, कोई लाइट नहीं, कोई नहीं, तख्ते लग रहे हैं और तुम्हें कफन में लपेट के रखा गया है। आखिरी तख्ता जब लगेगा बताओ अंधेरा कितना होगा। कभी रजाई में मुंह डाल के सोचा करो कब्र ऐसी होगी।
पता चलेगा मरना है, हल्के में ना लेना। आसान करो इन घड़ियों को आसान। जाओ जाके बेटियों को बताओ, जेवर पहनने से मौत आसान नहीं होती। 26-27 हजार का जोड़ा पहनने से मौत आसान नहीं होती। 80 हजार के लहंगे पहनने से मौत आसान नहीं होती। है तो पहन रही हो, लेकिन नहीं है तो शोहर को इतना मजबूर ना करना कि वो तुम्हारे इन मजबूरियों के तले दब के मौत मांगने लग जाए। अगर वो तंग आके एक बार रो के आसमान को देखेगा ना, तो फिर तेरी कब्र पे पूरी कौम भी अजान पड़ेगी, अल्लाह का गुस्सा ठंडा नहीं होगा। जाओ जाके बेटियों को बताओ। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा, महबूब कहे तो ये जो कपड़े पहन रखे हैं ये भी उतार के दे दूं? कहा, जिब्रील सलाम लेके आ गया है, रब को तेरी अदा पसंद आ गई है, ये खदीजतुल कुबरा है, ये खदीजतुल कुबरा। आका फरमाया करते थे, पूरी कायनात पे मेरा एहसान है, इस्लाम का एहसान है, लेकिन खदीजा वो है जिसने इस्लाम पे एहसान किया है। ये हुजूर फरमाया करते, खदीजा वो है जिसने इस्लाम पे एहसान किया है। कोई मिसाल भी तो नहीं मिलती है। आका फरमाते हैं 25 साल खदीजा मेरे साथ रही, बात आ गई तो कर जाऊं। कायनात के एहसान का तज़किरा हो और उम्मुल मोमिनीन खदीजा की बातें ना हो तो महफिलें खाली रहती हैं। सैयदों की नानी है खदीजतुल कुबरा। हाँ, कौन है? कौन है सैयदों की? हाँ, हजरते खदीजतुल कुबरा। कौन खदीजतुल कुबरा? आका कहते हैं 25 साल मेरे साथ गुजारे, लेकिन आका कहते हैं 25 साल में तबलीग का काम करता रहा ना। मैं कभी भी अगर आया कहीं से, कहते मैं दरवाजे पे कभी मुझे आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी, बजाने की जरूरत नहीं पड़ी, खांसने की जरूरत नहीं पड़ी। आका फरमाते हैं मैं जब भी चौखट पे पहुंचता था, मेरी खदीजा मुझसे पहले खड़ी मिलती थी। ये तालीम है, और ये आपको कुत्ता बिल्ली वाले नहीं पढ़ाएंगे, ये आपको मुस्तफा का दीन ही पढ़ाएगा, ये हुजूर की शरीयत बताएगी। अभी कल की एक पोस्ट मैंने देखी है, एक लड़की गैर मुस्लिम के साथ बैठी है, ठीक है ना, नाम नहीं लूंगा मैं उस बच्ची का, मुझे नाम से भी नफरत होती है। नीचे किसी ने लिखा है, भक्त ने किसी ने कहा, यहाँ बेटियों को जलील नहीं किया जाता, इज्जत दी जाती है, यहाँ फ्रिज में नहीं मिलेगी, यहाँ अपने शोहर के दिल में रखेगी। मैंने कहा अभी जो फ्रिज में मिली है, अभी जो ड्रम में मिली है, अभी जो सूटकेस में मिली है, अभी जो ट्रेन की पटरी पे मिली है, वो किसकी बेटी थी? हम कहते हैं खुदा की कसम, अगर बेटी को सबसे ज्यादा कोई इज्जत दे सकता है तो वो मुस्तफा का सिर्फ दीन अता कर सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। मेरे सामने बेटियां भी है, हाथ जोड़ के कहता हूँ सुने, अगर कोई भी आके आपको ना दौलत का झांसा दे, गाड़ी और बंगले का झांसा दे, लात मार देना, लात मार देना। तेरा कॉलेज का फ्रेंड तुझे वो इज्जत नहीं दे सकता जो तेरे मजदूरी करने वाले बाप ने तुझे दी है, वो इज्जत नहीं दे सकता। वो बहुत ज्यादा खुल के बात नहीं कर सकता, मिंबर रसूल का अदब लाजिम है। जिसकी समझ में ना आए वो कमरे में आके पूछे, एक एक बात में खोल के बता सकता हूं। बस बेटियों इतना समझ लो, ये जो कहते हैं तू मेरी जान है, तू मेरा दिल है, तू मेरी आंखों की ठंडक है, ये बकवास है। बाप की जान है तू, बाप की आंखों की ठंडक है तू, तू जिसके दिल का करार है वो बाप है, तू इसके लिए 4 दिन की बहार है। जब तुझसे 4 दिन में दिल भर जाएगा, तुझ में और जूती में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, तुझ में और दरवाजे पे बैठे हुए कुत्ते में कोई फर्क नहीं रखेगा। ये उस बाप को ठुकरा के जा रही है। मैंने जिसको मंडी में रोज बिकते देखा है, रोज धूप में चलते देखा है, जिसको गर्मी के मौसम में गड्ढे का भरा हुआ पानी पी करके तेरे लिए 10 रुपए बचाते हुए देखा है, तूने उस बाप की मोहब्बत को ठुकरा दिया जो मंडी में रोज इसलिए बिकता रहा ताकि बेटी किसी के दरवाजे पे बर्तन न धोए, जो रोज बाजार में
में इसलिए बिकता रखा ताकि मेरी बेटी जाकर के किसी की जूतियां साफ ना करे, जो रोज बाजार में इसलिए जाके खड़ा हो सा रखा ताकि मेरी बेटी को इज्जत के लुक़मे मिलते रखे। तूने उस बाप की मोहब्बत को ठुकरा दिया। सुन और कान खोल के सुन ले, खुदा की कसम, तेरे बाप की टोपी में पैबंद मिलेंगे, कुर्ते में पैबंद मिलेंगे, उसकी जूती कई जगह से सिली होगी। उसने पूरी जिंदगी ईद में 10 बार जूतियां खरीदी है, वरना हर बार पुरानी जूती को उसने टाँकी लगवा करके ईद पे पहना है ताकि मेरी बेटी के दुपट्टे में कोई टांका नहीं आना चाहिए, इसके कपड़ों में पैबंद नहीं आना चाहिए। तुम उसकी मोहब्बत ठुकरा रही हो। अल्लाह की कसम खा के कहता हो, जाओ पूरी दुनिया का जायजा ले लो। जब तुम्हारे दिल भर, तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे फ्रेंड तुम्हें जलील करके धक्का दे देते हैं, सब दरवाजे बंद कर लेते हैं, एक बाप होता है जो दरवाजा खुला छोड़ देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, अजमत इस्लाम, अजमत वालिदैन। सुभान अल्लाह। क्या कहने हजरत। बाप होता मेरी बेटी, वाह वाह, जो तेरे लिए दरवाजा खुला छोड़ देता है, वरना सगे मामा दरवाजा बंद कर लेते, सगे खालू बंद कर लेते, सगे फूफा कहते नाक कटवा गई है, हमारा कोई नहीं है, जा मुंह काला करके भी आएगी तो बाप दरवाजा बंद नहीं करेगा, इसलिए कि तू उसके जिगर का टुकड़ा है, तू बाप के दिल में रहती है, इसके दिल में नहीं, इसके बिस्तर तक है तू। तो फिर मेरी बेटी बाप की 25 साल 18 साल मेहनत पे लात मार के न जाना, लात मार के न जाना। जा, मैं मानता हूं, चल ये जो तुझे लालच दे रहा, फर्ज कर लो अगर इसने तुझे रख भी लिया और तुझे नहीं मारा, जिंदा भी रख लिया उसने, ट्रेन में नहीं फेंका, काट के नहीं डाला, नकाब वाली वो ट्रेन की पटरी पे कटी लड़की नहीं मिली थी कुछ दिन पहले, बैग में नकाब वाली नहीं मिली थी, ये कहते हम इज्जत देंगे। भाई इज्जत किसे कहते हैं, पूछ मेरे नबी से। हातिम ताई की पोती हुजूर के दरबार में लाई गई, जब फतह हुआ मुल्क उनका, जब सल्तनत फतह हुई, मुस्तफा के चौखट पे हातिम ताई की बेटी लाई गई। लाओ, ऐसी तारीख किसी की हिस्ट्री में मिलती हो तो लाके दिखा दो, वरना जब भी हाकिम काबिज हुए हैं इज्जतें ताराज की गई है, बिल्डिंगें तोड़ी गई है, लोगों का जीना हराम किया गया। सिर्फ इस्लाम वो मजहब है जहां जहां परचम लहराया है उसने बर्बादी नहीं बल्कि आबादी को आबाद किया। ये इस्लाम की तारीफ रही। हातिम ताई की बेटी आई, जब हातिम ताई की बेटी आई सर पे दुपट्टा नहीं था, हुजूर की बारगाह आका करीम ने ना अपनी चादर अता कर, किसी सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह ये तो दुश्मन की बेटी है, जंग के मैदान से पकड़ी गई है, चादर दे रहे इसे। आका फरमाते चुप हो जा, बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी हो। हमारा इस्लाम दुपट्टे उतारने की इजाजत नहीं देता। हर बेटी के सर पे चादर डालने का हुक्म इस्लाम ने इसलिए दिया है कि चादर बेटी की इज्जत होती है। कहते हैं जब चादरें उतर जाती हैं तो फिर इज्जतें चली जाती हैं। समझ गए? चलूं आगे? जाओ जाके बेटियों को पैगाम दो। मैं हाथ जोड़ के कह के जाना चाहता हूं मेरी बहन, जो बाप तेरे लिए कर सकता है ना वो कोई नहीं कर सकता, वो कोई नहीं कर सकता। मत कर बाप के खिलाफ साजिश, तुझे नहीं पता है। जब तू आई थी ना, सुने जरा दिल थाम के बात कर ले रहा हूं मैं, मुझे लोग अच्छे मिल गए इसलिए ये बात करने का मन है मेरा, कर लूं थोड़ी सी बर्दाश्त कर ले तो। जरा कह दे या रसूल अल्लाह। पीछे वाले भी मेरे नौजवान भाई बोलते जरा सुभान अल्लाह। मैं अक्सर नौजवानों ही से खिताब करने की कोशिश करता हूं क्योंकि महफिल में अक्सर नौजवान ही मेरे सामने रहते हैं, ठीक है ना? तवज्जो है सारे लोगों को? मैं बहनों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं इस बाप के साथ गद्दारी ना करना, इससे मुंह मोड़ के इसे मुआशरे में जलील ना करना, इसलिए कि अगर तेरा कदम बहकेगा तो सिर्फ तेरी नहीं बाप की इज्जत का जनाजा निकलेगा। भाई कभी समाज में सर उठा के नहीं चलेगा। वो जिसके बाल सफेद हो गए इज्जत बनाने में, फिर वो कभी इज्जत की बात नहीं करेगा। मेरी बेटी सुन, तू जिस बाप से गद्दारी कर लगी है, कान खोल के सुन मेरी बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला, फैज़ान गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस, मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला। आप तमामी हजरात बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाएं, ठीक है? हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ ला चुके मेंबर पर।
हजरत का खिताब हो रहा है। आपके खिताब के बाद इंशाअल्लाह हम उनको समात करेंगे। हुजूर पीर तरीक़त शेख तरीक़त हजरत अल्लामा अलहाज शाह सैयद गुलाम रसूल सैफुल्लाह नक्शबंदी कादरी मुजद्दिदी आपकी तशरीफ आरी बस होने वाली है। अभी हजरत का खिताब हो रहा है, बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ बहुत अहम और फिक्री बात समात करें। माशाल्लाह मोहम्मद अली भाई आ गए हैं। जैसा कि आपको ये पहले ही बता दिया गया था, मेरे बाद आपको इन्हीं को सुनना है, लेकिन अभी मैं आपको सुनना चाहता हूं। सुन सकता हूं आपको? बेशक, बोले बोले। कह दे जरा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सलामत रहे। माशाल्लाह इतना अच्छा वाह, मजमा वाह। सद्दाम भाई, वाह। ये आपकी ये महफिल बड़ी खूबसूरत सुभान महफिल अल्लाह, सच गई है और बड़ी मोहब्बतों से सुन रहे हैं। अल्लाह करे ये बातें दिल में उतर जाए। तवज्जो है ना? सारे लोगों की तवज्जो है। जो बेटियां यहाँ हैं वो सुन लें, जो नहीं है उन्हें जाके बताना कि मुरादाबाद का एक दीवाना आया था और चंद बातें कह के गया है। बताना जा करके। एजाज भाई तवज्जो है ना? बहुत गौर से मेरी बात सुने। मैं कहना चाहता हूं बेटी उसके लिए भाग रही है जो 4 दिन के बाद तुझे सूटकेस में डाल के पैक कर देगा। अल्लाह 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 अल्लाह। तेरे बारे में ये प्लानिंग पहले कह दी गई थी कि हमें अपने बच्चे मुस्लिम बच्चियों की गोद में खिलाने। अल्लाह अल्लाह भूल गई? अल्लाह। ये कह के तुम्हें टारगेट किया गया और फिर तुमने बाप की इज्जत को ला करके मिट्टी में मिला दिया। मेरी बेटी तुझे याद नहीं तो मैं याद दिला दूं, जिस बाप को ठोकर मार के जा रही है, जब तू आई थी तो सबके चेहरे उतर गए थे। जब तू आई थी सबने मुंह बना के कहा था बेटी आई है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर बेटी आई है। अल्लाह। सब कह रहे थे फिर बेटी आई है। दादी से लेके नानी तक, नाना तक, सारे लोग तेरे पैदा होने पे अफसोस कर रहे थे। सबने चेहरे फेर लिए थे। एक बाप ही तो था जिसने तुझे आगोश में उठाया था, जिसने तुझे सीने से लगाया था। सब तुझे मनहूस कह रहे थे। बाप कहता था बेटी नहीं मेरा बेटा आ गया है। तुम बेटी को हिकारत से देख रहे हो, लेकिन बाप ने तुझे बेटा समझ के पाला, तुझे कंधे पे बैठाया, तुझे गोद में खिलाया, तुझे मार्केटों से लेकर के बाजारों तक, तुझे फख्र से लेके बाप चलता रखा। लोग तुझे बोझ समझते रखे, लेकिन बाप तुझे जन्नत का टिकट समझ के पालता रखा। लोग कहते थे नहुसत आई है, बाप तुझे बरकत कह के आवाज देता था। लोग कहते थे बोझ आया है, बाप कहता था राहत आ गई है। ओ मेरी बेटी, जब तुझे दुनिया ने ठुकराया था तभी इसी बाप ने सीने से लगाया था। मर जाना, कभी इसका दामन न छोड़ना। तू इसे राजी करके चली जा, तुझे राजी करने कब्र में मुस्तफा तशरीफ ले आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, तालीमाते मुस्तफा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटियों से कह दो तुम्हारा सच्चा हमदर्द सिर्फ तुम्हारा बाप है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए बाप से कभी बेवफाई न करना, कभी बाप से। वरना हकीकत है ये हजरत, जो लोग गले काट देते थे ना बेटियों के और फख्र करते थे मैंने 8 बेटियां मार दी हैं, मैंने 4 बेटियां मार दी हैं। हुजूर आए ना तो वो पैर रख के जमीन पे डरते चलते थे। कहते थे सरकार बेटियां मारना तो बड़ी बात है, अब तो चूंटी के मरने से भी डर लगता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। छोटी चूंट जो बाप कत्ल कर देता था। मेरी बहन जरा सुन, अगर तुझे नहीं पता बाप क्या है, तुम्हें तो ये पता है ना, सुबह गया शाम को आ गया। मेरे साथ चल, मैं तुझे मंडी में बाप को बिकते हुए दिखाऊं। एक बार बिकते हुए देख लेगी ना तो कभी मेकअप और फैशन के चक्कर की तरफ देखेगी भी नहीं। एक बार अगर तूने बाप को मंडी में बोझ उठाते देख लिया तो तू कभी बाप से अच्छे खाने का सवाल नहीं करेगी। एक बार अगर तूने बाप को मंडी में लोगों को धक्के देते हुए देख लिया ना तो फिर कभी तू रोटी का सवाल नहीं करेगी। ये बाप है, अगर मंडी में बिकता है रोज तेरे लिए बिकता है, बाजार में धक्के खाता है तेरे लिए खाता है, ताकि तू इज्जत से जा सके। और जानते हो जब एक मजदूर बेटी को रुखसत कर लेता है, फिर किसी मौलवी से मुलाकात होती है, एजाज भाई से मुलाकात होती है, अख्तर भाई से, मोहम्मद अली भाई से, इन मुफ्तियाने कराम से, कहो क्या हाल है, कहते जी रब का करम है 3 बेटियों की शादी कर चुका हूं। वाह 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 वाह। 3 बेटी रुखसत कर दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक और रह गई है, दुआ करें, एक और रह गई है, दुआ करें अल्लाह उसका भी घर आबाद करा दे। जब तू आई है तब से बाप ने ना अपने लिए दुआई मांगना छोड़ दी। जिस दिन से तूने आंख खोली है इसने घी खाना छोड़ दिया। बीवी कहती थी इतना बोझ उठाते हो दूध पी लिया करो। कहा नहीं पगली क्या जरूरत है, कहा कमजोर हो जाओगे, ताकत बनी रखनी है ना तो फिर घी खाया करो। ये कहता था ना अब घी जोड़ना शुरू कर दे। मैं उस दिन खुद को पहलवान समझूंगा जिस दिन बेटी को इज्जत से रुक सकता। अल्लाह अपने आप को इज्जतदार कहता। वाह।
मेरी बहन, मेरी बेटी, कभी बाप के मुंह पे गाली बोत के ना जाना। तू नहीं जानती है, तू शायद जलील हो के भी जी जाए, मर के भी जिंदी रह जाए, लेकिन बाप जीते जी मर जाया करता है, जीते जी मर जाया करता है। इसकी उंगलियां पकड़ना, इसका साथ लेके चलना बड़ा एहसान है तुझ पे, बड़ा एहसान है। मैं बात अर्ज कर रहा था, रिश्ते ऐसे निभाए जाते हैं, रिश्ते ऐसे निभाए जाते हैं। हुजूर फरमाते हैं 25 साल कभी मुझे दरवाजे पे, भूल गए बात, दरवाजे पे कभी आवाज देने की जरूरत नहीं पड़ी। 25 साल अवेर सवेर कभी भी आया। आका फरमाते मैं जब आता था मेरी खदीजा मुझे चौखट पे खड़ी मिलती थी, और आका फरमाते एक दिन खदीजा एक बात बता, मुझे तुझे पता कैसे चल जाता कि मैं आ गया, मेरे आने की खबर कैसे चलती है? तो सुने उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा का क्या खूबसूरत जवाब था। कहती महबूब आप घर से जाते मेरे दिल से तो नहीं जाया करते ना, आप घर से चले जाते लेकिन खदीजा के दिल से नहीं जाते। आका आप मेरे दिल में इतने रसे बसे रहते हैं कि आप जब घर आते हैं ना तो आप चौखट से पहले वाले मोड़ पे होते हैं, आपकी खुशबू मुझे बता देती है कि हुजूर आ रहे हैं। जब रिश्ते ऐसे होते हैं तो फिर तलाक़ें नहीं होती, फिर जिंदगी गुजर जाती है, फिर झगड़े घरों में नहीं होते। इसलिए खुदारा आप रिश्तों को बेहतर करें। बहन बेटियों को ये सबक पढ़ाएं कि बेटी तुझे शोहर का एहतराम करना है, तुझे शोहर की इज्जत करनी है। मैं इन सब चीजों से बड़ा परेशान था मोहम्मद अली भाई, इन सारे हालात से, इतने फोन इतने मैसेज कि ये कैसे कंट्रोल होंगे। मैं भी थक गया क्योंकि मैंने पढ़ने वालों को भी भागते देखा, मैंने पढ़े लिखों को भी, मैंने ग्रेजुएट लोगों को भी धर्म छोड़ते देखा। मैं बैठ गया सरकार रईसुल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफा की बारगाह में, मैंने कहा शहजादे अली आप बताओ ना इस रास्ते को कैसे बंद किया जा सकता है जो बेटियां मुर्तद हो रही हैं। तो बिलग्राम की शान ने कहा था सिर्फ एक रास्ता है कि सीनों में इश्क रसूल का जाम उतार दिया जाए, इन्हें इश्क रसूल की शराब तहूर पिला दो। कोई दीवार, कोई पैरा, कोई किताब इनके बिगड़ते हुए रास्तों को नहीं संभालेगी, अगर संभालेगा तो सिर्फ इश्क रसूल संभालेगा। हुजूर ये कैसे होगा? फरमाया दीन दे दो, हुजूर का किरदार पढ़ाओ। जब हमारे बच्चे हुजूर का किरदार पढ़ेंगे, कैरेक्टर पढ़ेंगे, इस्लाम को समझेंगे, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत उन बच्चों को खरीद नहीं पाएगी, कोई नहीं खरीद पाएगा। बड़े बड़े अमीरों की दौलतें रखी रह जाएंगी लेकिन कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। तुम नहीं जानते हो आज यहूदियों का कब्जा है, जानते हो इससे पहले भी यहूदियों ने कितनी प्लानिंग की। सिर्फ हजरत खालिद बिन वलीद को मारने की प्लानिंग चल रही, एक बंदे को मारने की, का खालिद खत्म कर दो फौज खत्म इस्लाम की। तो जानते हो पूरी कौम बैठी है, सारे पादरी बैठे, सारे पादरी हजरत खालिद बिन वलीद की बातें चल रही हैं, कत्ल करने की बातें। उसी महफिल में उठ के खालिद बिन वलीद ने कहा तुम्हें क्या लगता है तुम रब की तलवार को ऐसे ही मिटा सकते हो? कहा तू कौन? कहा कि जिसे मारने की प्लानिंग कर रहे हो मैं वही खालिद इब्न वलीद हूं। खालिद ये जुल्लत कहां से, ये शौकत, ये ताकत कहां से? इतनी हिम्मत के दुश्मनों के लश्कर में उनकी जमात, उनकी प्लानिंग वाली मीटिंग के अंदर बैठ के नाम बता रहे हो। खालिद ने कहा कमाल मेरा नहीं था, कमाल हुजूर के बाल का है। कहा क्यों? कहा टोपी में मुस्तफा का बाल रखता हूं, जब तक हुजूर का बाल मेरे पास रहेगा कोई मेरा बाल बेका नहीं कर पाएगा। तो डॉक्टर इकबाल का वो शेर याद रखे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। ये आपने इदारा कायम किया है, क्या नाम है इदारे का भाई कोई बताएगा मुझे? गौसिया आज़मिया। हाँ, खुदा आपको सलामत रखे। इस इदारे को इतना मजबूत करो, इतना मजबूत करो कि जो दुनिया के अंदर हमारे कुरान वालों का सहारा बन जाए और आखिरत में जन्नत में जाने का सहारा बन जाए। करेंगे इंशाअल्लाह सारे लोग। दीन में कोई सियासत, कोई टांग खिचड़ी नहीं होनी चाहिए। जो मदरसे और मसाजिद और दीन के मामले में सियासत दिखा करके इनको नुकसान पहुंचाए वो पक्का मुनाफिक है, मुनाफिक है, मुनाफिक है। और ये सिर्फ आपके क्या नाम है शेखपुरा के लिए नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, कि जो इस्लाम को, मुसलमानों को, मस्जिदों को, मदारिस को, तालीम को घटाने की कोशिश करे वो मुसलमान है ही नहीं, वो मुनाफिक है।
और मुनाफिक का हमारे मुआशरे में कोई मकाम, कोई जगह, कोई इज्जत, कोई दावत, कोई रिश्ता। पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे दाल में काला है कि पूरी दाल काली है? किसी मुनाफिक का कोई रिश्ता, कोई रिश्ता, एक ही नारा रहना चाहिए कि मोहम्मद से वफा। तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोगों कलम तेरे हैं, ये जिंदगी गुजार के चलो। फिर जब जनाजे उठेंगे, कोई अजान पढ़े ना पढ़े, कोई खुशबू लगाए ना लगाए, कोई नारे लगाए या ना लगाए, कोई ऐलान करे ना करे, तेरा कफन कहेगा लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी, चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके।